जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKGK स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए सामान्य विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। धातु अम्ल अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, ऐसे न्यूक्लियाइड का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोडियाफर। जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, ऐसे न्यूक्लियाइड का नाम आइसोडियाफर है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुक्ताभस्म कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को मुक्ताभस्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। फटे हुए दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:8। जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। अगला प्रश्न है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरमिलियन। मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम बेरमिलियन है। इसका रासायनिक सूत्र HgS होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो है ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, दोमट मृदा में मृदा के कणों का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50% रेत प्लस 50% चिकनी मिट्टी या गाद या दोनों। दोमट मिट्टी में मृदा के कणों का अनुपात 50% रेत होता है और 50% चिकनी मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर पाई जाने वाली सरफेस फीडर मछली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कतला। कतला मछली जो है सरफेस फीडर मछली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के विकास के लिए एक आवश्यक माइक्रो पोषक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पौधों के विकास के लिए माइक्रो पोषक तत्व पोटेशियम होता है। प्राथमिक माइक्रो पोषक तत्व NPK होता है। NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण।
अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीत रस, अग्न्याशयी रस। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल मछली। व्हेल मछली में गलफड़े नहीं होते हैं। व्हेल मछली फेफड़े से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज से। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणोद बल। प्रणोद बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है। उत्थापक बल वह बल है जो एक पंखा के ऊपर और नीचे हवा की गति से बनता है। कर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु को किसी समतल पर चलाने के लिए लगाया गया है। तथा गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। अगला प्रश्न है, जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, अम्लगम किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। अम्लगम पारे की एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। अगला प्रश्न है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। अगला प्रश्न है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। लेग हीमोग्लोबिन सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ से। अगला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहुक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थेलोफाइटा को। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। मशरूम एक कवक है। अगला और लास्ट सवाल है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा उत्पन्न होता है।